में बहुत दर्द है, लोगों के बहुत तकलीफें हैं, लोगों के घरों में तकलीफें हैं, लोगों की जिंदगियों में तकलीफें हैं। आज आप देखो, भारत के अंदर मैं उड़ीसा जाता हूं, देखता हूं कितने कितने गरीब घर में देखता हूं, आपको क्या बताऊं, खप्पर पड़े होते हैं, खप्पर। ऐसी जिंदगी भी आज हमारे देश के लोग जी रहे हैं। लेकिन समाज के लिए आदमी क्या काम करे जो समाज उसकी इज्जत करे, सम्मान करे, कोई उसका दुख दूर करे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके गांव में सड़क नहीं है, अगर किसी ने सड़क बनवा दी तो वो आपके लिए सम्मान्य हो जाता है ना? अरे यस और नो? आपके गांव में बिजली नहीं है, किसी ने बिजली लाके दे दी तो वो व्यक्ति आपके लिए सम्मान्य हो जाता है कि यार इसने हमारे गांव में बिजली लाके दी है। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी एक कंपनी में, तो मैंने इसका नेचर देखा, इस बिजनेस का नेचर देखा मैंने डायरेक्ट सेलिंग का, कि यार ये तो बड़ा खूबसूरत काम है, ये तो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा चेंज लोगों की जिंदगियों में ला सकता है। लेकिन जहां मैं काम करता था, जिस कंपनी में मैं था, वहां पर बहुत कचरा पट्टी सिस्टम था। वहां रियली इस खूबसूरत बिजनेस की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। इस बिजनेस का जो मॉडल है वो इतना खूबसूरत है, इतना मतलब यूनिक है, इतना एक्सीलेंट है कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं बना जितना इस बिजनेस का खूबसूरत मॉडल है। लेकिन उस मॉडल की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। लेकिन मुझे इसकी तकलीफ होती थी। मुझे पता था संजीव कुमार, दुनिया में इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं है। अगर समाज में बदलाव होगा, अगर देश के लोगों का उत्थान होगा तो इसी मॉडल से होगा। लेकिन ये मॉडल अगर सही तरीके से सही स्वरूप में पेश किया जाए तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पैसे दिखाते थे, ये लोगों को लाओ, कुछ भी बिकवाते थे, कुछ भी कचरा, बिना यूज के प्रोडक्ट, बिना जरूरत के प्रोडक्ट, फालतू के प्रोडक्ट, झूठे प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट, कुछ भी, सिर्फ इस मॉडल की आड़ में। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना सर, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं दुनिया के 10-20 कंट्री में भी जाके आया हूं, मेरा दिल नहीं लगता किसी कंट्री में एक दिन भी, कि अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, इसलिए भारत के लोग सबसे अच्छे हैं। ये भोले भाले लोग हैं, या सांस्कृतिक लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, रिलेशन, रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। तो वो जो मॉडल बना बना के जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया। एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया बदल सकता है, भारत देश की गरीबी दूर कर सकता है, भारत देश के हर बेरोजगार को रोजगार दे सकता है, भारत देश के हर बीमार को सेहत दे सकता है। ये ऐसा मॉडल है। लेकिन नहीं, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए उल्टे सीधे तरीके से इस काम को किया जाता था। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि मैं कोशिश करके देखता हूं, क्या सच के साथ, ईमानदारी के साथ, क्या पता ये मॉडल में लोगों में इंट्रोड्यूस कर पाऊं, क्या पता लोग इस मॉडल को एक्सेप्ट करें, क्या पता लोगों की सोच बदल जाए इस मॉडल के प्रति, क्या पता लोग कहें कि यार वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है अगर सही तरीके से किया जाए तो लोग सराहना करें हमारी। मैंने कोशिश करके देखी, मैंने उस कंपनी को क्यूट किया, 2 साल मैंने रिसर्च करी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की, इस बिजनेस के नेचर की, कि बिजनेस कैसा बिजनेस है, इस बिजनेस को करके कैसे आम आदमी कामयाब हो सकता है और अच्छी चीजें लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती हैं। मैंने रिसर्च में पाया कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है। दोस्तों, मैं आज आपसे पूछता हूं, हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई ना कोई काम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यस और नो? कोई ना कोई काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई पढ़ाई है जहां फीस ना ली जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां डिग्री ना देखी जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां एक्सपीरियंस ना देखा जाता हो? ऐसा कोई काम है आपका बैकग्राउंड ना देखा जाता हो? काम देने से पहले इंसान आपकी जात पात, धर्म, एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब लगाता है। मैंने इस बिजनेस का नेचर देखा, और इस बिजनेस की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? सबसे ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत है अपर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, हाई फाई लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसका नेचर देखा
यार इसमें होता क्या है ये तो समझो। मैंने देखा एक आदमी किसी कंपनी से जुड़ता है, उसके अच्छे से प्रोडक्ट लेके किसी को देता है, प्रोडक्ट देने के बाद वो बंदे को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो कहता है सर मुझे भी काम करना है। नेचर ऑफ दिस बिजनेस, किसी को 10-15 हजार के प्रोडक्ट दिए सेहत बनाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। फिर उसके घर पे गया और उससे कहा काम करना चाहता है, बोला यस करना चाहता हूं। एक अमीर आदमी, एक करोड़पति आदमी, गाड़ी बंगले वाला आदमी, मैंने मेरी जिंदगी में दूसरे किसी के मॉडल में किसी के घर पे जाते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा भाई, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। अमीर लोग गरीबों से दूर हटते हैं, उन्हें बदबू आती है ना। और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ऐसी है कि एक अपलाइन, एक सक्सेस नेटवर्कर जिसके पास मर्जी जगुआर जैसी गाड़ी है, वो साइकिल वाले के घर में चला जाता है, साइकिल वाले घर में जाके चाय पी लेता है, उसके यहाँ का पानी पी लेता है और उसको बोलता है कि चल पकड़ मेरा हाथ, तुझे सफल करूंगा। लेता क्या है सर? 10,000 प्रोडक्ट देता है उसके, 15,000 प्रोडक्ट देता है उसके, कुछ नहीं लेता। आज मुझे आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा मॉडल बताओ, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां ये गरीब और अमीर की खाई खत्म होती हो। एक इंडस्ट्री बताओ मुझे, एक इंडस्ट्री। किस अमीर को किस गरीब की पड़ी है, एक इंडस्ट्री बताओ। कहां अमीर लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं, एक इंडस्ट्री आप मुझे बताओ। अगर इस दुनिया में है तो आप मुझे बताओ कि सर फलानी इंडस्ट्री है। नहीं होता। उसके बाद क्या करता है? नेक्स्ट देखो, वो बच्चा जिसके घर हम लोग जाते हैं, वो 10th हो सकता है, 12th हो सकता है, बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है। जिसके हम जाते हैं उसको हम कहते हैं चल तुझे सक्सेस करेंगे। उसके स्किल्स डेवलप करता है, उसकी सोच बढ़ाता है, उसको सपने दिखाता है, उसके सपने बढ़ाता है, उसके अंदर एक हिम्मत जगाता है, उसके अंदर एक सोया हुआ इंसान, कामयाब इंसान जो सो जाता है, जिसे कभी लगता नहीं तू कुछ कर सकता है, उसे वो जज्बा जगाता है कि तू भी कुछ कर सकता है। सर ये डायरेक्ट सेलर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आज घर घर जाके इसने वो काम किया जो आपके टीचर नहीं कर पाए, आपके पिता नहीं कर पाए, आपकी माता नहीं कर पाई जिसने कोख से जन्म दिया। जो माता आपको एहसास नहीं दिला पाई कि बेटा तू कुछ कर सकता है, आपके पिताजी एहसास नहीं दिला पाए बेटा तू कुछ कर सकता है, आपका टीचर विश्वास नहीं दिला पाया बेटा तू कुछ कर सकता है। एक डायरेक्ट सेलर आया एसलीपीएस वेलनेस का और 1.5 घंटे में बता गया कि तू भी दुनिया जीत सकता है। ये मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। किसी इंसान की सोई हुई ताकत को जगाना मजाक नहीं है, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। फिर उसको साथ जाता है, गांव जाता है, काम सिखाता है, अपना टैलेंट ट्रांसफर करता है। 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा उसे 4 दिन में दे देता है। आज आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो ना, तो भी 1000 रुपए की फीस देते हो। डॉक्टर आपको देख के दवाई देता है तो भी फीस लेता है। इस दुनिया में अगर सक्सेसफुल लोग अगर फ्री में किसी को कामयाब करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं, इस इंडस्ट्री में करते हैं। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री सो मच, दैट इज व्हाई आई लव दिस इंडस्ट्री सो मच, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है। दोस्तों, दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे, रहेगा कोई नहीं। किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, वही चीजें साथ जाएंगी। आज इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अन्नदान। ठीक है, धर्म है। अनाथ बच्चों को खाना खिलाना एक धर्म है, गरीब बच्चों की शादी कराना एक धर्म है, भूखों की भूख मिटाना एक धर्म है, मंदिर गुरुद्वारे में दान करना एक धर्म है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन कर रहा है मालूम है? जिस इंडस्ट्री के खिलाफ लोग आज से 7 साल पहले बात करते थे, जिस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव थिंकिंग हाउस से देखते थे, जिस इंडस्ट्री में लोग आना नहीं चाहते थे, आज से 7 साल पहले वो इंडस्ट्री सबसे बड़ा धर्म का काम करती है। एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दुनिया की भीड़ से नाकामयाब लोगों को उठाओ और उन्हें कामयाबी तक पहुंचाओ। यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये काम इस इंडस्ट्री में हो सकता था, 7 साल पहले ऐसा नहीं था।
7 साल पहले लोग नफरत करते थे इंडस्ट्री से, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर देश की बेरोजगारी मिटानी है तो एक अच्छी कंपनी बनानी पड़ेगी, अच्छे मॉडल, अच्छे प्रोडक्ट के साथ एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक ईमानदार, एक सच्ची कंपनी बनानी पड़ेगी, एक नीयत से भरी कंपनी बनानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे पता था मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, करोड़ों लोगों को रोजगार कोई नहीं दे सकता। और आज एसएलपीएस की बात करूं, एक हफ्ते के 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं, 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं। 90,000 परिवार इस कंपनी से अपना घर चलाते हैं। कौन सी गवर्नमेंट देती? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट में सीमित संसाधन है, असीमित संसाधन नहीं है। गवर्नमेंट भी हमारी है, देश भी हमारा है। देश के हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा, अपने अपने कॉन्सेप्ट लेके, मॉडल लेके लोगों को रोजगार देने के लिए। उसमें से एक नागरिक हूं बस मैं, और कुछ नहीं हूं।